अगर आपको तत्व समझ में आ गया है, वस्तु स्वरूप समझ में आ गया है, तो मैं आत्मा हूँ, ऐसा एकांत में बैठ के तत्व विचार करते हुए अपने आत्मा के होने का आनंद लो। आनंद का अर्थ किसी भी प्रकार से कोई चीज़ मिल जाना, कोई चीज़ प्राप्ति हो जाए, कुछ अंदर कुछ बदल जाए, ये सब आनंद की भाषा नहीं है। मैं आत्मा हूँ, मैं आत्मा हूँ, मैं अनादि काल से अपने को शरीर आदि मानता था, संयोग वाला मानता था। मेरी अपनी पहचान मुझे पता नहीं थी। जन्मों जन्मों से अपनी पहचान किए बिना कितना भटकता रहा, जन्म मरण होते रहे, मुझे खबर ही नहीं थी कि मैं हूँ कौन। अपने को शरीर माना, शरीर छूट गया। अपने को संयोग वाला माना, संयोग छूट गए। अपने को जो कुछ भी पर्याय दृष्टि से देखा, वे सब छूटते चले गए। इसके कारण अनंत दुख मुझे मिला। आज मुझे पता चल गया कि मैं त्रिकाली ध्रुव गायक भगवान आत्मा हूँ, शरीर आदि में नहीं हूँ। ये जो परिणाम नाना प्रकार के रंग रूप वाले परिणाम होते हैं, नाना प्रकार के भाव विकल्प दशाएं होती हैं, ये सब भी मैं नहीं हूँ। ये सब भी संयोगी भाव हैं, और ये सब भी अपनी भूमिका के अनुसार आते हैं जाते हैं, मैं नहीं हूँ। मैं तो आत्मा हूँ। अहो, और ये आत्मा कौन सा आत्मा हूँ मैं? जो जान रहा है, देख रहा है, जो ज्ञाता है, दृष्टा है, वो ही मैं हूँ। ऐसा जानकर जो जीव अपने से प्रसन्न होता है, अपने से आनंदित होता है, रोमांचित होता है, आचार्य कहते हैं उसे शीघ्र आत्मानुभूति होती है। शीघ्रम, बिल्कुल झटती, बिल्कुल देर नहीं लगती। लेकिन अपने को अंदर अहोभाव आना चाहिए। अपने को अपने में मैं आत्मा हूँ ये बात सुन के ऐसा प्रसन्नता आनी चाहिए कि पूछो, ऐसी प्रसन्नता, मैं आत्मा हूँ। अरे भैया, मैं आत्मा हूँ, वही आत्मा हूँ मैं जिसके शास्त्रों में इतने गीत गाए जाते हैं। वही आत्मा हूँ मैं जो भगवान बन जाता है। वही आत्मा हूँ मैं जो केवल ज्ञान को लेके आता है। वही आत्मा हूँ मैं जो अनंत शक्ति वाला है। ओह, ऐसी बात मुझे पहली बार समझ में आई कि वो आत्मा और नहीं, मैं हूँ। अरे, जरा सा आदमी का 10वीं क्लास में पढ़ता हो और रिजल्ट आवे, तो पहले रिजल्ट अखबारों में आते थे, बोर्ड के रिजल्ट अखबार में देखने पड़ते थे। तो उस अखबार में सुबह से, हम गांव में रहते थे छोटे से, तो अखबार ही नहीं आता था, समझ में आया? तो जब वो रिजल्ट आवे तो भाग के स्टैंड, समझ में आया, वहाँ वो अखबार पटकता था। वो गांव में पढ़ते, एक अखबार लेता ही नहीं था कोई, किसको लेना, क्योंकि गांव में पैसा होते नहीं कोई ऐसे, और हुए में तो खर्च करते नहीं गांव में। तो समझ में आया, तो वो अखबार लावे, एक एक नंबर मिलावे, और उसमें अपना नंबर पूरा होता है, वो 8-10 अक्षरों का है, वो नंबर मिला के फिर ई लिखा है, ये तो मेरा ही नंबर है, मेरा ही है। फिर अपना वो क्या बोलते थे, है ना, रोल नंबर होता है ना, एंट्री कार्ड होता था वो, उसको मिलावे है, उसमें से सब मिलावे, और उस पर लिखा हो एफ। एफ माने फेल भी होता है और एफ माने फर्स्ट भी होता है। पता है तुम्हें? समझ में आया कि नहीं आया? तो ये मुझे क्यों याद आया, मेरे ना जब मेरा रिजल्ट आया 10th का, तो उसमें एफ था, एफ माने फर्स्ट था। अब उनने, हमारे बाबा ने एफ कोई से पूछवा लिया और उनने एफ माने फेल। तो मैं गांव पहुंचा और मेरी तो पहले पिटाई हो गई। हाँ, और तो पहले ऐसे ही होता था, पीटते बहुत थे पहले तो, और पीट दिया बहुत, समझ में आया, पीट दिया। मैं कह रहा हूँ पीट क्यों रहे हो, कह रहे फेल हो गया। अरे मैंने कहा मैं फर्स्ट आया हूँ, कह रहे देखो जो एफ लिखा, अरे मैं एफ माने फर्स्ट। कह रहे झूठ बोलता है। तो फिर रिजल्ट आया, तो जैसे वो, अरे मैं फर्स्ट आया, तो कितनी प्रसन्नता होती, कोई नौकरी मिल गई क्या है, कोई करोड़पति बन गए क्या, कोई कार बन, कुछ भी नहीं आया। ओ बस इतनी सुन सुन के कि मैं फर्स्ट आया। आचार्य कहते ऐसे ही सर्वज्ञ के समूषण में मैं भगवान हूँ, मैं आत्मा हूँ। और मैंने खाली सुना नहीं, जैसा आत्मा का लक्षण बताया था कि ज्ञान दर्शन रूप जो परिणमन अंदर हो रहा है, जानना देखना जो परिणमन हो रहा है, यही मैं हूँ।
मैंने इसको ही नहीं पहचाना था, और ऐसा अनुभूति से जानता हुआ, उसमें अपनापन करता हुआ, अहो भाव से भरता है, उसी समय सम्यक्ति होता है। उसी समय, एक क्षण आगे पीछे नहीं होता, उसी समय मिथ्यात्व का नाश हो जाता है। इतना क्षण भर का मिथ्यात्व पर नाश कर ही देना, कि साहब वो बाद में हमें फिर वो वापस जो कहते हो जाएगा। बात की बात से देखेंगे, बात की बात से देखेंगे, जैसे अभी हुआ ऐसे फिर करना। समझ में आया? फिर करना, फिर धीरे धीरे टिकेगा, क्योंकि अभी जो अपना सम्यक दर्शन है वो ज़्यादा देर टिकने वाला नहीं है। समझ में आया? अभी अपन का पुरुषार्थ कमजोर है थोड़ा, अपन शरीर से भी कमजोर हैं और अंदर पुरुषार्थ में भी कमजोर है। तो अभी क्या करना कि क्षण क्षण में टिकना, अहो भाव से भरना। फिर कभी ये दशा चली जाएगी, फिर परिणाम बिगड़ जाएंगे, फिर बाहर की परिणति हो जाएगी, फिर बाहर में एकत्व, घबराना नहीं। फिर विचार करना कि मैं वापस कैसे अहो भाव से भरूं, फिर अहो भाव से वस्तु स्वरूप सुनना। ये रोज अपन चाहे तो रोज प्रवचन सुने और रोज अहो भाव से भरे और क्षण क्षण में सम्यक दर्शन ले। डरना क्या है? जब आचार्य भगवंत ने वो सम्यक के बारे में लिखा हुआ है, एक दिन में हजारों बार होता है और छूटता है, क्या दिक्कत है? लेकिन अपन को छूट जाता है तो भी अपन को समझ में नहीं आता, और हो जाता है तो भी समझ में नहीं आता, क्योंकि अपन इतने जागृत नहीं है। मैंने कई दफे बताया कि सम्यक दर्शन होता है तो कैसा होता है, और जब सम्यक दर्शन छूटता है तो कैसे होता है वो भी बताया। तो पहले नंबर पर जिन जीवों को ऐसा प्रश्न है कि हमें 20 साल हो गए आत्मानुभव नहीं होता, तो इसलिए नहीं होता कि तुम कहीं उलझ गए हो धर्म के नाम पर। आपको जैसा वस्तु स्वरूप समझाया था, आपने हमने चयोपसम ज्ञान में लेकर उसको वहीं खत्म कर लिया, और हम चयोपसम ज्ञान में इतने रम गए, और फिर हमने वो 7 आदमी बना लिए, फिर वो 10 आपस में मित्रताएं बना ली, और फिर भारत देश, और भारत देश में मुमुक्षु समाज, और फिर वो समाज, और फिर वो निर्माण हो गया, और फिर हम उसी कामों में उलझ के रह गए।